जो पुलिस वाले ने कहा कि हम बंदर हैं, बंदर, बिल्कुल ठीक है। मदारी को भूख लगती है तो वो बंदर को नचाता है, मदारी को भूख लगती है वो हमें नचा रहा है। हाँ जी, तो वो एसपी साहब को वो वीडियो दिखानी चाहिए थे, उन्हें पता चल जाता वो क्या करने आए थे। लेकिन जो आटे की लाइनों में लगते हैं ना, मेरी आप लोगों से सोशल मीडिया जितने एक्टिविस्ट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जब वहाँ जाके सवाल ज़रूर किया करें कि कैसा लगा प्यारा पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, कि जो मर्द होते हैं ना वो मर्दों से लड़ते हैं। तो जो घर का मर्द था ना वो चला गया इस्लामाबाद, पीछे से औरतों पे हमला कर दिया। मैं नाजरीन से, प्यारे पाकिस्तानियों से, जो प्यारे पाकिस्तानी, खान साहब मेरे पाकिस्तानी कहते हैं, मैं प्यारे पाकिस्तानियों कहता हूँ शुरू दिन से। तो प्यारे पाकिस्तानियों, भाई को जो है ना चैनल इसका सब्सक्राइब कर लें। काम अच्छा करेंगे तो मेरा पैगाम है, अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है मुझे पैगाम वापस लेना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान, आप देख रहे हैं एस टीवी ज़मान पार्क में हम मौजूद हैं। आज जिस तादाद में पाकिस्तानी अवाम खान की हिफाजत के लिए निकली है, अभी सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो ज़मान पार्क में और इस्लामाबाद में जो तशद्दुद किया गया उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं आपको पता परसों हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुआ है 2 दिन पहले, ठीक है। तो मुझे तो उस दिन से ये कुलभूषण यादव का घर लग रहा है, इमरान खान का घर लग ही नहीं रहा, ये बेशर्म। तो आप अंदाज़ा कर लें, मुझे इतना अंदाज़ा था, हालांकि मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। खान साहब इस्लामाबाद जा रहे थे, पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा मीडिया उधर जा रहा था और मैं उधर से इधर आ गया दिन को, क्योंकि मुझे पता था ये करेंगे। मैं ज़मान पार्क में जो हुआ, दिन का टाइम था, जो दिन गुजरा है अभी, तो आप अंदाज़ा कर लें, मुझे इतना अंदाज़ा था, हालांकि मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। खान साहब इस्लामाबाद जा रहे थे, पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा मीडिया उधर जा रहा था और मैं उधर से इधर आ गया दिन को, क्योंकि मुझे पता था ये करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन थी मेरी। तो बात यह है, मैं नाजरीन से, प्यारे पाकिस्तानियों से, जो प्यारे पाकिस्तानी, खान साहब मेरे पाकिस्तानी कहते हैं, मैं प्यारे पाकिस्तानियों कहता हूँ शुरू दिन से। तो प्यारे पाकिस्तानियों, भाई को जो है ना चैनल इसका सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कि जो मर्द होते हैं ना वो मर्दों से लड़ते हैं। तो जो घर का मर्द था ना वो चला गया इस्लामाबाद, पीछे से औरतों पे हमला कर दिया। ये इनकी गैरत है, ये इनकी शर्म है। कितने खानदानी लोग हैं ये। सर कहा जा रहा है जी, राना सनाउल की तरफ से कहा जा रहा है जी कि दहशतगर्द हमने पकड़ लिया ज़मान पार्क से। सही कह रहे हैं। वो ये जो घर है ना पीछे, ये दीवार के पीछे जो घर है ना, ये कुलभूषण का है, कुलभूषण यादव का घर है। ये राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है, क्योंकि कुलभूषण के लिए तो एक जुबान से फिक्रा नहीं निकला ना। तो ये मुझे आज ऐसे ही लग रहा था दिन को, ये कुलभूषण यादव का घर है, जहाँ इतनी जो है ना पुलिस आ गई है, इतनी फोर्सें आ गई हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। आपको पता परसों हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुआ है 2 दिन पहले, ठीक है। तो मुझे तो उस दिन से ये कुलभूषण यादव का घर लग रहा है, इमरान खान का घर लग ही नहीं रहा। ये बेशर्मी है, बेगैरती है। और जब मैं बेगैरत कहता हूँ ना तो कोई माइंड ना किया करे, क्योंकि बिलावल ने ये लफ्ज़ असेंबली में बोला था इमरान खान के लिए। सर अब यहाँ पे तो जो डोगी के बिस्किट है वो भी नहीं छोड़ेंगे, उसके बारे से क्या कहेंगे? क्या हुआ यार, मैं ये सुना ही है मैंने, क्या वो सीन क्या है मुझे बताओ जरा। सर एसपी साहब जो है ना वो अंदर गए हैं, तो उन्होंने बिस्किट पकड़ के ना बिस्किट भी खा लिए। तो पूछा क्या आप क्यों आए यहाँ पे, उन्होंने बोला मैं बिस्किट खाने आया हूँ। और वो जो बिस्किट थे वो डोगी के थे, शेरू के थे। कुत्ते के बिस्किट खा गए, कुत्ते खा गए वो यार। अब मैं क्या कहूँ। अच्छा, वो एसपी साहब अंदर से आ भी रहे थे, कह रहे मैं कुछ नहीं करने आया था, बिस्किट खाने आया था। बिस्किट खाने आया हूँ मैं, ठीक है। तो वो एक वीडियो जो वायरल हुई है, पता है आपको, पुलिस वाले की, वो एसपी साहब को दिखा देते, समझ आ जाती वो क्या करने आए थे। वो जो पुलिस वाले ने कहा कि हम बंदर हैं, बंदर, बिल्कुल, ठीक है। मदारी को भूख लगती है तो वो बंदर को नचाता है, मदारी को भूख लगती है वो हमें नचा रहा है। हाँ जी, तो वो एसपी साहब को वो वीडियो दिखानी चाहिए थे, उन्हें पता चल जाता वो क्या करने आए थे, वो बंदर बनने आए थे इधर। सर आटे की बात की जाए, यहाँ से तो आटा भी उठा के ले गए वो। आटा वो लाइनों में लगा के लोगों को देना होगा, उधर कम पड़ रहा होगा। लेकिन जो आटे की लाइनों में लगते हैं ना, मेरी आप लोगों से, सोशल मीडिया जितने एक्टिविस्ट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जब वहाँ जाके सवाल ज़रूर किया करें कि कैसा लगा प्यारा पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। तो सर आप क्या देख रहे हैं, ये जो परसों जलसा खान साहब करने वाले हैं, क्या ये सारे पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? इंशाअल्लाह। आपके अंदाजे से कहीं आगे जा रहा काम, आपके किसी के भी, इनके भी अपने, ये जो 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार है ना, इनके अंदाज़ों से भी आगे जा रहा है काम अब, ठीक है। अल्लाह ताला खान की हिफाजत करे, अवाम कर रही है जो कर सकती है, हर बंदा जो है कर रहा है जो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला जीत हक की होगी, ये हमारा दीन कहता है, ठीक है। करबला का वाक़या जो है ना,
वो शहादत है इस चीज़ की, गवाही है कि जीत हक की होती है। सर लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, आज जो काम फैसलाबाद में कर दिया, उसके बारे में क्या कहना आपका? यार मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का कोई शहर पीछे रह ही नहीं रहा अब, हर कोई बढ़ के आगे से। मतलब मुझे जो जितनी धमकियाँ मिलती थी ना ज़िंदगी में, थ्रेट्स मिलते थे जब से मीडिया में हूँ, वो गुजरावाला से मिलते थे। तो गुजरावाला के लोग अब मुझसे वही माफ़िया मांगते हैं, माजरत करते हैं, यार हम तुम्हें गालियाँ देते थे, धमकियाँ देते थे, लेकिन तुम ठीक कहते थे। ठीक है, मतलब ये कि शऊर आ गया, खान ने जो दे दिया ना। सर मरियम नवाज के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो कह रही है खान साहब डॉन है, जो कि पुलिस से भी नहीं पकड़े जा रहे, रेंजर से भी नहीं पकड़े जा रहे, मान गई है डॉन। अच्छा बात यह है ना कि पता क्या, इस औरत के बारे में मेरा जिक्र करने को दिल नहीं करता। पता क्यों? आप कभी गौर करें, इमरान खान बदतमीजी करता है अपने उम्र के लोगों से, कभी को मतलब बात करते, बदतमीजी से बात करते। नवाज शरीफ उसकी उम्र का है, जरदारी उसकी उम्र का है, लेकिन मरियम और इमरान खान में ये फ़र्क है कि इमरान खान बदतमीजी करता है अपनी उम्र के लोगों के साथ, मरियम बदतमीजी करती है अपनी बाप के उम्र के लोगों के साथ। ये फ़र्क है, ये नस्लों की तरबियत का फ़र्क होता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जी सर। बात यह है कि बाद लोग कहते हैं कि यार इनको पैसे वापस कर देने चाहिए, कौम के इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये कभी वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वजह बताऊं? मैं वाक़या सुनाता हूं एक छोटा सा। कोई कंजरों का घर था, कंजरों का, उनके घर डकैती हो गई। जब पुलिस आई ना पूछने, तो वो पुलिस पूछे औरतों से क्या क्या ले गए। किसी औरत ने कहा मेरा पैसों का भरया बक्सा ले गए, किसी ने कहा मेरा सोना पैसे ले गए। पुलिस उससे कहने लगी उन घर वालों को कि चलो यार आप ये बताएं, पैसा दौलत आ जाती है दोबारा। अब पुलिस को तो नहीं पता था ये कंजरों का घर है, तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो यार पैसा चला गया, दौलत चलेगी, वापस आ जाएगी, अल्लाह और दे देगा। किसी औरत की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाला उन्होंने। तो जो घर का दल्ला था ना, वो कहता हो भाई इज्जत बेच के तो सब कुछ बनाया सी, जरा लै गए ने। ठीक है, इनका मामला ये है कि इन्होंने इज्जत की परवाह किए बगैर जो है ना दौलत बनाई है। अब वो इज्जत के लिए नहीं देंगे, क्योंकि इज्जत की परवाह किए बगैर बनाई है। मैं इतना ही कहूँगा बस। सर लास्ट में आप मैं नाजरीन से, प्यारे पाकिस्तानियों से, जो प्यारे पाकिस्तानी, खान साहब मेरे पाकिस्तानी कहते हैं, मैं प्यारे पाकिस्तानियों कहता हूँ शुरू दिन से। तो प्यारे पाकिस्तानियों, भाई को जो है ना चैनल इसका सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर हक सच की आवाज़ सुनाता है तो देखें, सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर कोई 2 नंबरी करे फिर अनसब्सक्राइब। ठीक है, ये चलाना पूरा है, क्योंकि ये मेरा, मैं अपने चैनल पे नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो। मैं कहता हूँ जो झूठ से मोहब्बत करते हैं, सच से नफरत करते हैं, वो लाजमी करें। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल कि शायद झटका लग जाए, कितने ज़मीर जाग जाए। इसलिए बेहतर है कि काम अच्छा करेंगे तो मेरा पैगाम है, अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है मुझे पैगाम वापस लेना पड़े। ठीक है, अच्छा काम करें। वो